ठीक है। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 एंड सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि कन्वेंशनल बॉन्ड थे। कन्वेंशनल बॉन्ड के अंदर हमें शॉर्टकट फार्मूला अलाउड है, पर आईसीआई के साथ एक दिक्कत है। आईसीआई ने कभी कभी मीन्स 50 आउट ऑफ 10 टाइम्स इन कन्वेंशनल बॉन्ड में वाईटीएम मेथड का इस्तेमाल कर लिया है, पर अब हम उन्हें याद नहीं कर सकते कि हम याद ही कर लें कि कौन कौन से कभी वाईटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम हमेशा 50 आउट ऑफ 50 टाइम्स वाईटीएम का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम हमेशा अपने शॉर्टकट फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके, और ये हमारी एडवाइस है। ओके, अब बात आई अगर टैक्स आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो आपको टैक्स कैसे डील करना है। तो अगर कन्वेंशनल बॉन्ड का क्वेश्चन है और उसमें टैक्स रेट गिवन है तो उसमें ज़्यादातर हमेशा 2 टैक्स रेट गिवन होंगे। पहला टैक्स रेट इंटरेस्ट के लिए, दूसरा टैक्स रेट कैपिटल गेन के लिए। अगर कैपिटल गेन के लिए टैक्स रेट गिवन नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट पे लगा के छोड़ देना है। अब करना क्या है, हमें पता है यहाँ पर क्या क्या आता है। यहाँ पर एक साइड आती है हमारी रिडम्पशन की वैल्यू, एक साइड आती है मार्केट वैल्यू चल रही है, ठीक है। नीचे नंबर ऑफ ईयर्स आ जाते हैं, पीरियड नॉट ईयर्स, पीरियड। ओके, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, यहाँ भी आता है रिडम्पशन वैल्यू, यहाँ आता है हमारा मार्केट वैल्यू 2। तो अब हमको जो रिडम्पशन वैल्यू लेनी है वो आफ्टर टैक्स लेनी है इन दोनों ही केसेस के अंदर। ओके ओके, सो लेट्स सी। अगर आप यहाँ भी रिडम्पशन वैल्यू ले लेंगे, आफ्टर टैक्स ले लेंगे, तो फिर हमें 1 माइनस टी का करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो ज़रूरत है। सो लेट्स, चलिए आगे चलते हैं और आगे चलने में हमारे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें पहला सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पढ़ा कि ये बोलता है कि यील्ड टू मैच्योरिटी निकालो, यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन किस तरीके का बॉन्ड है। तो वो बोलता है बॉन्ड की वैल्यू इस समय 960 है और ईयर्स टू मैच्योरिटी 8 साल है, कूपन रेट 11 है। तो मान लो आप कूपन, यहाँ भी कूपन भी है, यहाँ पर आखिरी प्रिंसिपल पेमेंट भी है, तो ये हमारा कन्वेंशनल बॉन्ड है। तो अब इस पर हमें फार्मूला लगाना होगा हमारा कन्वेंशनल बॉन्ड का। और फार्मूला क्या था, हमें सबसे पहले क्या रखना है, सबसे पहले रखना है कूपन रेट। कूपन रेट 1000 फेस वैल्यू है, 11% तो 110 प्लस प्लस क्या आएगा। अब प्लस में हमें रखना होगा जो उसकी रिडम्पशन वैल्यू है जो कि 1000 ही माननी पड़ेगी, कुछ नहीं रखा तो माइनस आज जो प्राइस चल रहा है 960 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स जो कि 8 है। अब डिवाइड बाय 110, सो नहीं 110 नहीं, सॉरी 1000 प्लस 960 डिवाइड बाय 2, इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज अ 10% 15-year बॉन्ड इशू इन द मार्केट, द इशू प्राइस इज 92, द रिडम्पशन प्राइस इज इतना। तो हमें देखिए रिडम्पशन प्राइस गिवन है, हमें बॉन्ड मतलब कि ये भी कन्वेंशनल बॉन्ड का क्वेश्चन है, पर इसमें टैक्स रेट गिवन है, वो भी दोनों गिवन है। तो हमें अब इन टैक्स रेट का इस्तेमाल करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करना होगा, हम सबसे पहले आसान तरीका जो है हमारा वो देख लेते हैं। तो क्या है, हम सबसे पहले ये निकाल ही लेते हैं कि हमें कितने का कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। 92 माइनस किया या 18, अब इस 18 का आप निकाल लो 0.1% का जो टैक्स रेट है उस हिसाब से, तो 1.8 आ गया हमारा, 1.8 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 10% गिवन है, तो 10% के हिसाब से उसमें 30% टैक्स है, तो कितना बचता है 0.7, और फिर हम जब उसे 100 रुपीज़ मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं रखा कुछ भी, तो हम मानेंगे 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो हमें 7 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। प्लस अब क्या है 110 इसकी वैल्यू थी, रिडम्पशन पर 1.8 उसमें से वो है, तो 1.82 हमारे पास रिडम्पशन पे मिलने वाला है हमें, माइनस 92 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 15। नाउ डिवाइड बाय 108.2 प्लस 92 अपॉन में 2। दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट द आंसर ऑफ इट। Yes, you can see the answer is 8.07. Easy. Okay. Okay, now हमें क्या करना है, now हमको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 and 7. So let's see क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट। 9 and 7. सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इट इज़ नाउ जनवरी 29 है, आलोक कंसीडर कर रहा है कि परचेज कर रहा है एक म्यूनसिपल बॉन्ड जो कि 10% एनुअल कूपन देगा और 40 की ओरिजिनल मेच्योरिटी थी, और मेच्योर हो रहा है इतने सालों, इतने 2057 में। इंटरेस्ट रेट जो डिक्लाइन हो चुके हैं अब, और बॉन्ड नाउ इज सेलिंग एट प्रीमियम पे सेल कर रहा है, बॉन्ड 114.325 पे सेल कर रहा है।
और डिटरमाइन करो वाई टी एम निकालना है हमें इसके अंदर। और ये भी यहाँ भी क्या है, ये भी हमारा कन्वेंशनल अमाउंट का क्वेश्चन है। तो वाई टी एम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें इंटरेस्ट रेट, जिसमें टैक्स गिवन नहीं है तो टैक्स से कुछ कर लेना नहीं है। 10%, 10% 1000 पे 10% कितना आया हमारा, 1000 पे 10% आया हमारा 100। तो 100 रुपीज़ का तो इंटरेस्ट मिलेगा हमें। नाउ हमें और क्या मिल रहा है, हमें बताया उन्होंने कि ये बॉन्ड जो रिडीम होगा, नहीं दे रखा कुछ भी, तो हम 1000 मानेंगे। और अभी कितने का बिक रहा है, अभी बिक रहा है इतने का 1143.25। नाउ डिवाइड बाय 40 साल का ओरिजिनली था, 2 साल हम आगे आ चुके हैं, तो 38 ईयर्स के लिए है ये। ओके, नाउ अब कितना बच रहा है हमारे पास, नीचे कितना है 1000 प्लस 1143.25 डिवाइड बाई 2। दिस इज आंसर। Yes, as you can see, this is the answer, 8.98%. So ये भी हो गया हमारा। अब 7 के बाद 7 करना है, अब हमने देखा था। यस, लेट्स डू 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 तरीके के बॉन्ड गिवन है। अब उसमें पहला गिवन है जीरो कूपन बॉन्ड और टी बिल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद 2 GOI गिवन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है इफ 10 ईयर्स यील्ड है, ठीक है, 10 ईयर्स यील्ड अगर 8.5 है, तो बताओ जीरो कूपन बॉन्ड आज कितने का प्राइस करेगा, ठीक है। तो हमें गिवन है कि अगर हमें 10 ईयर्स का ये है और 10 ईयर्स के हमें यील्ड गिवन है, तो हमें ये बताना है कि आज ये कितने का है बॉन्ड हमारा। तो हमें पता है हम कैसे निकालते थे, हम यील्ड कैसे निकालते थे, हम यील्ड निकालते थे कि अगर हम निकालते थे 1000 इक्वल्स टू में आज जो भी वैल्यू है, इसको x मान लेते हैं, जो भी वैल्यू है उस पर अगर 1 प्लस हम अपना यील्ड करें, यील्ड आएगा 1 पॉइंट ये और सॉरी 1.08510। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट यील्ड, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। हम इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते थे यील्ड भी, और इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका आज के दिन प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट विल बी द एनुअलाइज्ड यील्ड इफ टी बिल इज ट्रेडेड एट दिस मच। अभी कितने का है, फेस वैल्यू कितने की है उसकी, ट्रेड कर रहा है वो इतने पे और फेस वैल्यू इतनी है। तो हम कमाने वाले हैं 10,000 माइनस 9,820 डिवाइड बाय अब ये टी बिल के कितने हमारे पास टाइम है, तो 20 जून, आज है 31, तो 81 डेज हो गए। तो इट इज 81 डेज मल्टीप्लाई बाय 365। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन बोलता है इफ GOI जो ये दे रखा है पहला वाला 10.82, उसकी यील्ड 8.5 है, तो आज वो कितना प्राइस फेच करेगा। तो अगर 10 सालों के लिए हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है 1.08.2, इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है हमें 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और हम निकालेंगे कि हमें 10th ईयर पे मिलेगा 1000 का प्रेजेंट वैल्यू 10th ईयर के बाद। तो हम इसकी भी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये 10 साल तक हर साल मिलने वाले हैं, या आखिरी में मेच्योरिटी में मिलेगा हमें। तो इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे किस रेट से, हम रेट लेंगे अपना ये यील्ड वाला और देखेंगे कि आज का प्राइस क्या होना चाहिए, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा आया चौथा क्वेश्चन बोलता है कि अगर GOI ऐसे निकालेंगे कैसे, अगर आप चाहो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा 1 प्लस 0.085 ब्रैकेट 1 10 माइनस 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 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 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर है हमारे पास 10। जी वही 33 में नंबर ऑफ ईयर है हमारे पास 10 है। अब इसको डिस्काउंट है इसलिए -10 होगा, ये 0.85 यहाँ आएगा। And that's how we will get the discounting factor for 10 year। ये इसके लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐसे मिलेगा, और 1000 के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर वो तो आसानी है 1 प्लस 0.085 एंड उसका 10 बार करके नेगेटिव कर दूँ उसको।
सो दैट्स ऑल, दैट्स हाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट। ना फोर्थ पार्ट के लिए हमें 2 बार कूपन गिवन है, मतलब हमें पीरियड, क्योंकि हमें पीरियड लेना होता है, राइट, हमें पीरियड लेना होता है, तो हम पीरियड लेंगे। अब पीरियड हमें मिल रहा है 31 मार्च और 30 सितंबर, तो हम क्या करेंगे, हमें कितना परसेंट गिवन है, हमें कहा मैच्योरिटी इतना है, मैच्योरिटी का यील्ड टू मैच्योरिटी हमारी 10% है, तो ये हाफ ईयरली डिवाइड तो हो गई 5%, तो 1 प्लस 0.05, इसको 20 टाइम्स करेंगे माइनस, तो यहाँ भी कितना आएगा, ये आएगा, इससे हमारा एक वैल्यू बाहर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में इसमें रहेगा 120, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में रहने वाला था 100.2, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। नाउ वी कैन सी यहाँ पर ऐसे सॉल्व हुआ है कि 108 को लिया है 10 बार के 10 टाइम्स के लिए, और 1000 को लिया है 10 पे, और यहाँ भी सॉरी इसकी मैच्योरिटी पहले है क्या, हाँ सॉरी, तो इसके 10 ईयर्स नहीं है, इसकी मैच्योरिटी पहले है, इसकी मैच्योरिटी 5 साल पहले है, तो ये 10 हो जाएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू। ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, अब वो बोलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर करना है 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, 3 तरीके की बॉन्ड्स क्रेडिट रेटिंग दे रखी है। उसने बोला है अगर रेटिंग ए होगी तो आप टी बिल का जो रेट चल रहा होगा 2% में जोड़ दीजिएगा, अगर ए होगी तो जो ए का था उसमें 1% जोड़ दीजिएगा, और ए होगी तो ए में 2.5 दबा जोड़ दीजिएगा। अब क्या है, हमारा इन्वेस्टर कंसिडर कर रहा है ए बॉन्ड में 1000 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, बॉन्ड करंटली सेलिंग एट 98.5.23, द बॉन्ड हैज़ अ 5 ईयर मैच्योरिटी एंड कूपन रेट ऑफ 13 रुपीज़ कूपन रेट है, और 1000 रुपये मैच्योरिटी में मिलेंगे, पेबल एनुअली, द नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू। तो कह रहा है बताओ व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बोल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू बताओ। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1000 रुपीज़ मिलने वाला है 1 शॉट, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और टाइम कितना दिया था हमें, टाइम कितना दिया था 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स के लिए इसकी निकालेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 5 ईयर में 5 ईयर से कर लाएंगे, काउंट कर लाएंगे, और हमें फेस वैल्यू उसमें कितना मिलने वाला है 130 हमें मिलने वाला है 5 साल के लिए लगा हर साल। इसके लिए PVAF का फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है हमें कि इंट्रिंसिक वैल्यू शुड ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड, वो उसका आंसर आएगा, उससे हम देख लेंगे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट यील्ड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, वो कहता है यील्ड टू मैच्योरिटी भी बताओ बॉन्ड की, और बताओ कि हमारा जो ये बॉन्ड है वो जो हमारा ये बॉन्ड है वो बॉन्ड की करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी बतानी है, राइट। तो अब करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, करंट यील्ड का मतलब होता है इस समय मार्केट में वो जितने का बिक रहा है, इस समय मार्केट में जितने का बिक रहा है वो 985.23 है, और जो उसका नेक्स्ट इंटरेस्ट इस साल का इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो 130 है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट्स योर करंट यील्ड का आंसर, दैट्स योर करंट यील्ड का आंसर। ओके। अब वो कहता है कि इसका हमें वो बताओ आप कि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस समय प्राइस गिवन है इतना, और हमें वो गिवन है क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड्स का हमें इस वो गिवन है कि हर साल हमें 130 मिलने वाले हैं, 130 मिलने वाले हैं, और आखिरी में 1000 मिलने वाले हैं, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस समय ये है। तो हम IRR कैलकुलेट करेंगे, उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, पर एज ए डिस्काउंटिंग है ये हमारा वो है कन्वेंशनल बॉन्ड है, इसलिए हमने शॉर्टकट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हम उससे निकाल लेंगे। दैट्स ऑल, दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहे तो मैं लिख सकता हूँ शॉर्टकट फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूले के हिसाब से हम कैसे करेंगे, हम करेंगे हमें हर साल मिल रहा है कितना, हर साल मिल रहा है हमें 130 रुपये, प्लस हमें रिडम्पशन में मिलेंगे 1000 रुपये, आज वो इतने का मिल रहा है 80.23 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हमने देखे थे 5 हैं, नाउ 1000 प्लस दिस मच अपॉन में नंबर ऑफ 2, एंड दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट ऑल दिस 3 आंसर, दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद करंट यील्ड भी हो चुका है हमारा, YTM भी हो चुका है, देख लीजिए यही आंसर आ रहा है, ऐसे निकाला गया है, ठीक है।
अब वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास.